नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में काव्यखंड के अंतर्गत कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण जी की प्रसिद्ध कविता है, इसके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालेंगे। इससे पहले भी हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर चुके हैं। तो आज हम कविता के बहाने कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बताया था आपको पहले भी, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है भाव सौंदर्य और दूसरा होता है कला या शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था, जब शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना होता है तो उसमें कुछ चीज़ें वो सभी कविताओं के लिए सामान्य होती हैं। जैसे इसमें पहला बिंदु आता है कि कविता सरल, सहज, स्पष्ट, ठीक है, कि कविता की जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट, सहज, सरस, प्रवाहमयी, भावानुकूल है। ठीक है, सभी कविताओं के लिए ये जो पंक्ति है, जो वाक्य है, ये बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, तो उसमें ये आ जाएगा कि कविता की भाषा आप हर प्रकार की कविता में जब उसका आप कला सौंदर्य स्पष्ट करेंगे तो उसमें ये वाला जो बिंदु है वो आप लिख सकते हैं कि कविता की जो भाषा है वो सरल, सहज, स्पष्ट, सरस, भावानुकूल एवं प्रभामयी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो दूसरी कॉमन बात होती है या फिर जो सामान्य बात होती है वो आती है कि शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये कविता में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये भी सभी कविताओं में सामान्य है, क्योंकि हिंदी की ज़्यादातर कविताएं वो खड़ी बोली यानी हिंदी में ही लिखी गई हैं। तो खड़ी बोली आप जानते होंगे कि हिंदी की जो 18 उपबोलियां हैं, ठीक है, जो बोलियां हैं उसमें खड़ी बोली भी एक वो आती है। तो खड़ी बोली का ही जो साहित्यिक रूप है, जो परिनिष्ठित रूप है, जो परिमार्जित रूप है, वो जो आधुनिक हिंदी हम पढ़ते हैं वो है। तो वास्तव में जो हिंदी हम पढ़ते हैं मूल रूप में वो क्या है? खड़ी बोली। इसलिए वो खड़ी बोली को हिंदी कहा जाता है या हिंदी ही खड़ी बोली है। तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, यानी हिंदी का प्रयोग किया गया है कि खड़ी बोली जब वो परिनिष्ठित होकर के शुद्ध रूप में प्रस्तुत की जाती है तब वो खड़ी बोली न रह करके उसका नाम क्या हो जाता है? हिंदी। ठीक है, क्योंकि खड़ी बोली से ही वो हिंदी जो है आधुनिक हिंदी में पढ़ते हैं वो कहाँ से निकली है? खड़ी बोली से निकली है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें सामान्य रहेंगी। इसके बाद अगर उसमें कोई गुण है, यानी उसमें प्रसाद गुण है, उसमें माधुर्य गुण है या उसमें ओज गुण है, वो कविता के भाव के अनुसार आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो वीर रस से युक्त कविताएं होती हैं, जो देशभक्ति से युक्त कविताएं होती हैं, उसमें ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। जो प्रेम से संबंधित कविताएं होती हैं, ठीक है, या जो दुख से संबंधित कविताएं होती हैं, करुणा से संबंधित कविताएं होती हैं, उसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है। और जो दोनों ही श्रेणियों में नहीं आती है उसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया जाता है। वैसे प्रसाद गुण वो सभी प्रकार की रचनाओं के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो कविता जिसका कला सौंदर्य हम आज स्पष्ट करने जा रहे हैं, कविता के बहाने, इसमें वो कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। ठीक है, ना तो इसमें ओज गुण आ रहा है, ना इसमें माधुर्य, क्योंकि ओज गुण इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें वीर रस से युक्त कोई बात नहीं कही गई है। और इसमें माधुर्य गुण भी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें प्रेम का वर्णन भी नहीं है, इसमें करुणा या दुख का वर्णन भी नहीं है। तो इसमें प्रसाद गुण आ जाएगा। तो तीन चीज़ें इस कविता के लिए बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, तीन बिंदु कि भाषा सरल सहज, ये सभी कविताओं में आएगी। भाषा सरल सहज सरस भावानुकूल प्रभामयी है। और दूसरा बिंदु आएगा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और तीसरा इस कविता में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें छंद के बारे में हमने बताना हो तो जो आधुनिक कविताएं हैं वो मुक्त छंद में लिखी गई हैं, यानी छंदों से वो मुक्त हैं। तो ये कविता भी मुक्त छंद में रची गई है। तो आप लिखेंगे कि कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो गुण मैंने आपको बता दिया, छंद मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इस कविता में, पूरी कविता में एक अलंकार का प्रयोग किया गया है, वो है मानवीकरण। ठीक है,
जब जो है निर्जीव पदार्थों में सजीव का आरोप कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, मानवीकरण। तो इस कविता में जो है वो मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। तो पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। अब हमने देखना है कि विशेष पंक्ति में किसी अलंकार का प्रयोग तो नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की, तो कविता की में जो है वो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कविता की में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, भला चिड़िया क्या जाने, तो क्या जाने से जो है वो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न अलंकार है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के, अब कविता के में फिर से जो है वो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, और चिड़िया क्या जाने में फिर से जो है वो प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का, फिर कविता का में फिर से जो है वो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। खिलना भला फूल क्या जाने, फिर क्या जाने में जो है फिर से जो है वो प्रश्न किया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए, अब मुरझाए महकने, मुरझाए महकने में फिर से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फूल क्या जाने, फिर यहाँ पर जो है प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो इसमें जो है विशेष रूप से जो है दो ही अलंकार देखने को मिले हैं। एक तो जो है प्रश्नालंकार देखने को मिला है और दूसरा अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से जो है इस कविता का जो काव्य सौंदर्य है वो स्पष्ट कर दिया गया है। भाव सौंदर्य आपको जो है पहले ही पढ़ा दिया गया था। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये इसका कला सौंदर्य स्पष्ट हो गया होगा। यदि अब भी आपको इसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो आगे जो है नई वीडियो के साथ मिलते हैं, नए पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।